हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक वीडियो जिसमें होगा मैथ के कुछ प्रश्न और इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे परीक्षा में अगर आएगा तो इसको कैसे डील करेंगे और कैसे इसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में हर प्रश्न को समझाता हूं तो उसमें अधिक टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है? क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट को समझाना पड़ता है, आप लोगों को बताना पड़ता है, इसलिए उतना टाइम लग जाता है। नहीं तो उस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में मैक्सिमम 1 मिनट बहुत है। 1 मिनट बहुत, 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व होना चाहिए, तभी पेपर में आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अगर एक प्रश्न को सॉल्व करने में आपको 4-4 मिनट लग रहा है तो फिर इस हिसाब से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए, जैसे अगर मुझे सॉल्व करना हो तो कैसे मैं इसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व करूँगा। देखिए, मुझे तो पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। 1 मिनट पहले इसको थोड़ा सा मोटा कर लो। चलिए अब आइए, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें मुझे पता है, पूछ रहा है कि मूलों का योग, तो मूलों का योग तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो मुझे पता है कि माइनस और माइनस बी इसमें कितना है, 1 है। अब बटा 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा 1, तो हमारा हो जाएगा 1। तो पहला तो हमारा हो गया सही। दूसरा कह रहा है मूलों का गुणनफल हो जाएगा सी बाई ए, और सी कितना है इसमें, -1 है, और ए है हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा -1। और 8 गुना कर रहा है तो 8 से गुना करेंगे और ये हो जाएगा -8, लेकिन ये कर रहा है 8, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। तीसरा सी नंबर कह रहा है, कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का एक समीकरण। तो समीकरण हमें बनाना होगा, तो समीकरण के लिए हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, क्या करेंगे, ये मूलों का योग कर देंगे। तो मूलों का योग हो जाएगा हमारा अल्फा बटे बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स, और प्लस कर देंगे हम लोग मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा आई अल्फा बटे बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा कर देंगे, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इसको हम लोग तुरंत सॉल्व कर देंगे, ये हमारा कट जाएगा तो यहाँ तो हमारा हो जाएगा 1, और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा स्क्वायर बाई प्लस बीटा स्क्वायर मैं कैसे निकालूंगा, तो इसको निकालूंगा मैं अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बटा ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, ये हमारा जो है सो ये हम अभी सोल्व किए हैं, 1 होगा, तो 1 को ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा मैंने अभी देखा था कि -1, यहाँ पे था -1, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा टोटल 2 1 3, तो ऊपर तो हो गया 3 और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा अभी निकाला था हम लोगों ने -1, तो ये हमारा हो जाएगा -3 टोटल। तो अब यहाँ आ जाइए, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अब प्लस ये हमारा 1 था, 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारा समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि तीसरा भी सही है। तो हमारा आंसर हो गया 1 और 3 सही है, लेकिन 2 गलत है। तो देखिए, मैंने तो इसे सॉल्व कर दिया इतना जल्दी, और ये भी मैंने जो आप लोगों को 3 नंबर लिखा, ये लिख के बताया आप लोगों को, इसीलिए इतना टाइम लग गया। नहीं तो इसे सॉल्व करने में मैक्सिमम 30 से 45-40 सेकंड बहुत है, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो देखिए, समझाते हैं हम आप लोगों को। देखिए, एक बार अगर आप किसी प्रश्न को डिटेल में समझ गए ना, और उसको बार बार उस पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। कोई शॉर्ट मेथड कुछ नहीं होता, बस आप डिटेल प्रोसेस को अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं और उसके हर कड़ी को आप समझते जाते हैं, तो उसी में से जो है ना कि 1-2 लाइन हमेशा आप मतलब छोड़ते जाते हैं, जैसे आपका दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा, तो इस कारण वो क्वेश्चन शॉर्ट लगता है और आसान हो जाता है। तो ये देखते हैं, पहले इसमें हम लोग देख लें। जैसे पूछा था कि मूलों का योग, तो मूलों का योग का जो फॉर्मूला होता है, मूलों का योग, समीकरण लिख के भी दिखा दूंगा मैं आप लोग को। मूलों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, और मूलों का जो गुणनफल होता है, मूलों का जो गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है c/a। और जो समीकरण होता है, समीकरण, अगर कोई समीकरण बनाने को कहे, आपको इक्वेशन बनाने को कहे, तो उसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है।
आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा जो है सो ये समीकरण इसी पे बनता है, इसी पे जैसे मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था, तो इसी पे समीकरण बनता है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए, इससे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा समीकरण हो गया। जैसे मान लीजिए कि हो गया 5x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें जैसे देख लीजिए, अब इसमें जैसे यहाँ के है कि मूलों का योग, तो मूलों का योग माइनस b/a, तो कैसे निकलेगा? तो देखिए इसमें जैसे a हो गया, जैसे ax² का जो गुणज होगा ये हमारा a हो जाएगा, ये जो x का गुणज होगा ये हमारा टोटली हो जाएगा b, और ये हमारा c तो है ही। c हमेशा सिंगल डिजिट में रहता है, इसमें कोई अचर इसके साथ यानी कि कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं रहता है। ठीक है, ये हमेशा डिजिट में ही रहेगा, c हमेशा डिजिट में रहता है। ठीक है, तो आइए अब देखिए, अब हमारा जो है सो अब ये जो मूलों का योग निकालना था माइनस b/a, तो देखिए अब माइनस, यहाँ पे देख लीजिए माइनस, अब b कितना है हमारा -8 है, तो -8 और बाई ए है हमारा 5 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +8/5 हो जाएगा। ये मूलों का योग हो गया। और ऐसे ही गुणनफल निकालेंगे c/a, तो c हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 6/5 हमारा मूलों का गुणनफल हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है सो ये इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा कि हमारा जो है सो मूलों का योग कितना होता है और मूलों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, और समीकरण तो बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि समीकरण पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं बैक और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए, तो है मूलों का योग, तो जैसे ये समीकरण हमारा कितना है, x² माइनस x और -1 है इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें हमारा a जो है सो हमारा a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -1 और c भी हो जाएगा -1। तो हमारा अब a नंबर बनाइए, कह रहा है मूलों का योग, तो मूलों का योग माइनस b/a, तो माइनस b/ माइनस और माइनस b कितना है -1 है बट्टा में a, तो ये प्लस हो जाएगा और 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है, दूसरा निष्कर्ष हमारा कह रहा है कि मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला मैंने बताया था c/a, c कितना है -1 और a कितना है 1, तो ये टोटल हो जाएगा -1। लेकिन कह रहा है कि मूलों के गुणनफल का 8 गुना कितना होगा, -8 होगा, लेकिन ये कह रहा है 8, तो नहीं, ये गलत है। और तीसरा कह रहा है हमारा कि α/β और β/α मान लीजिए एक मूल है। ठीक है, ये मूल है, तो इस मूल को मान करके समीकरण बनाना है। ठीक है, ये जो हम लोग समीकरण दिए थे इसका तो मूल दिया था अल्फा और बीटा, इस आधार पर हम लोगों ने बनाया, लेकिन इसका कह रहा है कि एक मूल है α/β, दूसरा मूल कह रहा है कि β/α, तो इस पे समीकरण बनाने को कह रहा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको डिटेल में। ठीक है, इसको समझने का बहुत अच्छे ढंग से प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम लोग सी नंबर को भी देख लेते हैं। तो देखिए सी नंबर बना लेंगे। अब सी नंबर में तो मैंने क्या बताया था आप लोग को, x² माइनस मैंने बताया था कि मूलों का योग बताया था। तो मूल इसमें कितना है, α/β प्लस β/α इंटू में x, और मूलों का गुणनफल बताया था तो α/β इंटू β/α इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसको हम लोग बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, आप लोगों को पता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, x² हमारा हो जाएगा माइनस, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा α² प्लस β² इंटू एक्स, अब प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब यही, अब यहाँ पे हमारा क्या फंस गया, α² प्लस β²। देखिए जैसे हम लोग को अगर a² प्लस b² निकालना हो तो हम लोग कैसे करते हैं हम लोग, देखिए तो ये हमारा हो जाएगा जैसे अल्फ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसी में तो होता है कि a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अब हम लोग को जब ये निकालना होगा तो इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। ये तो आपको डायरेक्ट फार्मूला भी याद होना चाहिए कि a² प्लस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, या अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर दिया हो तब हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग फिलहाल चलते हैं इस फार्मूला पे। तो a प्लस बी कहते हैं, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अभी मैंने निकाला था, अल्फ़ा प्लस बीटा अभी मैंने निकाला था 1,
ठीक है। अल्फा प्लस बीटा अभी मैंने निकाला था मूलों का योग 1, तो यहाँ हो जाएगा हमारे ऊपर। पहले इसको हम मिटा दें, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, पहले इसको हम मिटा दें। इसको आप लोगों ने देख लिया, समझ भी लिया। चलिए अब देखिए, अब जैसे यह अल्फा प्लस बीटा हो गया तो ये हो गया हमारा 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 और अल्फा इंटू बीटा -1 निकला था, तो वो -1 हो जाएगा। अब बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा -1। अब इसको जो हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, और सॉरी 2, यहाँ पे 2 और बटे में -1, यानी कि -3 हमारा टोटल जो है सो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए, अब हम लोग आ जाते हैं इस समीकरण में। यहाँ से हमारा कितना निकल गया, -3। तो अब हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और +1 इज इक्वल टू 0। तो अब टोटल हमारा फाइनली निकल के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहीं हमसे पूछ रहा था कि समीकरण क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा। तो अब जो है सो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और देखिए हमारा आंसर नंबर बी 1 और 3 सही है और 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस प्रश्न को समझे होंगे। और आइए अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न क्या है कि 60 मीटर इंटू 40 मीटर आकार वाले किसी आयताकार पार्क, यानी कि 60 मीटर जो है सो ये हमारा हो जाएगा L यानी कि लंबाई, और जो हमारा 40 मीटर हो जाएगा ये हो जाएगा B यानी कि चौड़ाई। ठीक है, अब कह रहा है कि उस आयताकार पार्क में, छूट गया में, 7 मीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्ताकार क्यारी, यानी 7 मीटर त्रिज्या वाले 2 क्यारी जो है सो हम लोग बनाएंगे, बनाई गई है। ये 22 कहाँ से आ गया यार, 22 नहीं होगा, 22 कुछ नहीं होगा, ये जो है सो ये फालतू का दे दिया है ऐसे ही। ठीक है, तो क्यारी बनाई गई है, तो पार्क के शेष हिस्से का क्षेत्रफल, यानी जो ये हमारा पार्क हो गया, तो ये हमारा हो गया 60 मीटर, ये हमारा हो गया 40 मीटर, और ये जो क्यारी बना दी गई है, तो ये जो हमारा जो बाकी जो एक्स्ट्रा एरिया जो हमारा बच रहा है, इसका क्षेत्रफल हम लोगों से पूछ रहा है। तो आइए हम एक बार फिगर ड्रॉ कर देते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। आइए एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं, तब बताएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिएगा आप लोग हमको, बस 1 मिनट का, 1 मिनट का भी नहीं, 30 सेकंड का। आइए देखिए, ये हो गया हमारा, ये देख लीजिए वृत्त। चलिए ये हो गया हमारा वृत्त, ये हो गया हमारा वृत्त। ठीक है, और अब ये हमारा हो गया क्या, आयत हो गया हमारा आयत। और हमसे अब पूछ क्या रहा है, हमसे जो है सो ये खाली, यार ये क्या हो गया, तो वृत्त जाने का नाम ही नहीं ले रहा सिर्फ। अब ये हो गया, हाँ अब हो गया हमारा जो है सो ये खाली एरिया जो है सो हमारा खाली एरिया, इसी का जो है सो हमको क्षेत्रफल एरिया पूछ रहा है। तो इसका एरिया अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आइए अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे। आप लोगों को तो इतना तो पता चलिए गया होगा कि ये टोटल जो है सो ये 60 मीटर है और ये 40 मीटर है, तो ये आयत का जो क्षेत्रफल है सो ये आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे, और उसमें से ये वृत्त का जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त हैं, इन वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बाकी निकल जाएगा। तो आइए, तो हमारा आयत का क्षेत्रफल कितना हो रहा है, आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, तो पार्क के शेष हिस्से का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल हमारा जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, अब माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, लेकिन 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं, तो हमारा 40 गुने 60 2400 हो जाएगा। डायरेक्ट ही कर देते हैं, इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं, इतना तो आप लोग समझते ही होंगे कि ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हमारा हो जाएगा 60, ये हमारा जाएगा 40, तो ये हो जाएगा टोटल 2400। अब माइनस इसको देखिए, पाई r स्क्वायर, पाई बराबर 22/7, r स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 से 7 गयो, और 22 सतह हो जाएगा आपका 154, और इसमें 2 है तो इसमें 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा टोटल 308। तो यहाँ अब घटा दीजिए 308,
तो यहाँ से हमारा निकल करके आ गयो 2400 में से 308 घटाइएगा तो हमारा हो जाएगा 2092 मीटर स्क्वायर एरिया निकल के आ गया, बी नंबर ऑप्शन। तो आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग समझे होंगे, और ये प्रश्न अगर आप लोगों को पेपर में आपके सामने आए इस तरह का प्रश्न तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे।